हाय एवरीवन, साइंस का सेट नंबर 14 और टोटल 13 सेट करवा दिए गए हैं। तो प्रश्न रहेंगे 391 से 420 तक। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। मानव तंत्र में निम्नलिखित में से कौन सा एक पाचक एंजाइम नहीं है? ट्रिप्सिन, पेप्सिन, टाइलिन या फिर गेस्ट्रिन? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, गेस्ट्रिन नहीं है, बाकी तीनों हैं। प्रश्न नंबर 392, मनुष्य के हृदय की अलिंद की दीवार एक बहुत ही महत्वपूर्ण पेप्टाइड हार्मोन का स्राव करती है। वह हार्मोन है एडीएच, एनएफ, जीआईपी, सीसीके? तो सही उत्तर हो जाएगा सीसीके, ऑप्शन डी इज करेक्ट वन। थाइमस ग्रंथि द्वारा निर्मित हार्मोन का क्या नाम है? तो ऑप्शन में दिया गया है थायरॉक्सिन, थाइमोसिन, साइटोकिन्स, ऑक्सिन्स? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, थाइमोसिन्स। निम्नलिखित में कौन रक्त में ऑक्सीजन अधिग्रहण का कार्य करता है? क्लोरोफिल, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, हीमोग्लोबिन? तो करेक्ट आंसर इज हो जाएगा ऑप्शन डी, हीमोग्लोबिन। यदि मानव रक्त को 2% अपमार्जक घोल में रखा जाए तो लाल रुधिर कणिका यानी आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स का क्या होगा? आरबीसी संकुचित हो जाएंगे, आरबीसी फूल कर फट जाएंगे, आरबीसी फूल जाएंगे और स्फीति हो जाएंगे, आरबीसी का लयन हो जाएगा? तो सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, आरबीसी फूलकर फट जाएंगे। मानव शरीर में निम्नलिखित हार्मोनों में से कौन सा रक्त कैल्शियम और फास्फेट को विनियमित करता है? ग्लूकेगान, पराबुट हार्मोन, वृद्धिकर हार्मोन और या फिर थायरॉक्सिन? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्राउट हार्मोन। मानव त्वचा का रंग बनता है हीमोग्लोबिन से, मेलानिन से, एड्रीनलिन से, इंसुलिन से? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, मेलानिन से बनता है मानव त्वचा का रंग। धमनियां अपेक्षाकृत छोटी रक्त वाहिनियों में विभाजित होती हैं। उत्तकों तक पहुंचने पर वे और भी बहुत पतली नलियों में विभाजित हो जाती हैं, जिन्हें कहा जाता है, क्या कहा जाता है? धमनिकाएं, सिरिकाएं, सिरियाएं या फिर केशिकाएं? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी करेक्ट वन, केशिकाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी व्यक्ति की रुधिर वाहिकाओं की त्रिज्या कम हो जाए तो उसका रक्तदाब घटेगा, बढ़ेगा, उतना ही रहेगा या फिर पुरुषों में बढ़ेगा और महिलाओं में घटेगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि बढ़ेगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, निम्नलिखित में कौन सा एंटी डाययूरेटिक हार्मोन है? सॉरी टू से एसीटीएच, ऑक्सीटोसिन या फिर वेसोप्रेसिन या फिर कार्डिसोन? तो सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, वेसोप्रेसिन। अगला प्रश्न देख लेते हैं, हीमोग्लोबिन की अधिकतम बंधुता होती है ऑक्सीजन के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड के लिए, नाइट्रोजन के लिए, कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए। मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिकाएं बनती हैं? तो यकृत, अग्नाशय, दीर्घअस्थि या फिर तिल्ली? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑप्शन सी सॉरी, दीर्घअस्थि में। मानव शरीर में पैरों की हड्डियां हैं फिबुला एवं टिबिया, ह्यूमरस एवं उरु अस्थि या फिर फिबुला एवं उष्मा या फिर टिबिया एवं बही प्रकोष्ठा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, फिबुला एवं टिबिया। मानव शरीर का निम्नलिखित में से कौन सा भाग रक्त द्वारा शरीर के शेष भागों से लाई गई कार्बन डाइऑक्साइड का निष्करण करता है? तो निष्कर्षण करता है एलिवियोली या फिर ब्राइनकाई, लेरिंकेंस या फिर ट्रेका? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, एलिवियोली। अगला प्रश्न देख लेते हैं 405 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यूरिया रुधिर में उत्पन्न होता है, यूरिया यकृत में उत्पन्न होता है, यूरिया मंड के पाचन से उत्पन्न होता है या फिर यूरिया फेफड़े और वृक्क में उत्पन्न होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यूरिया यकृत में उत्पन्न होता है, ऑप्शन बी। 1930 में मानव एबीओ रक्त समूह प्रणाली का वर्णन करने के लिए किस वैज्ञानिक को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? जाजवाल्ड, अल्बर्ट क्लाउड, कार्ल लैंडस्टेनर या फिर रॉजर गोइल लेमिन? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, कार्ल लैंडस्टेनर को किया गया था सम्मानित। अगला प्रश्न देख लेते हैं, जब एक व्यक्ति वृद्ध हो जाता है यानी बूढ़ा हो जाता है तो सामान्यतः उसका रक्त का दाब क्या होता है? बदलता रहता है, उतना ही रहता है, बढ़ जाता है या फिर घट जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा घट जाता है, जब एक व्यक्ति बूढ़ा हो जाता है उसके रक्त का दाब। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से किस एक की उत्पत्ति यकृत का कार्य है? लाइपेज, श्लेष्मा, यूरिया या फिर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यूरिया की। अगला प्रश्न देखेंगे, गर्भाशय के लिए वैकल्पिक शब्द क्या है? वल्वा, यूरेटर, वजाइना या फिर यूट्रस? तो करेक्ट वन इज ऑप्शन डी, यूट्रस। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में कौन सी ग्रंथि सेक्स हार्मोन का स्राव करती है? थायराइड ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि, सेबेशियस ग्रंथि? तो सही उत्तर हो जाएगा एड्रिनल ग्रंथि, ऑप्शन सी। ईईजी का प्रयोग किसकी गतिविधि दर्ज करने के लिए किया जाता है? हृदय, फेफड़े, मांसपेशियां या फिर मस्तिष्क? तो सही उत्तर हो जाएगा मस्तिष्क के लिए किया जाता है ईईजी का प्रयोग। एक ईसीजी होती है, ये ईईजी है। एक वयस्क मानव के पास कितने कैनाइल दांत होते हैं? 1, 5, 2, 2, 3, 3 या फिर 4, 4? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2, 2। अगला प्रश्न देख लेते हैं, मानव शरीर में मूत्र बहाव के रास्ते में आने वाले अंगों का सही अनुक्रम निम्नलिखित में कौन सा है? मूत्राशय, वृक्क, मूत्रमार्ग या फिर मूत्रवाहिनी
या फिर वृक्क मूत्राशय मूत्रवाहिनी या फिर मूत्रमार्ग या फिर वृक्क मूत्रवाहिनी मूत्रमार्ग मूत्राशय या फिर वृक्क मूत्रवाहिनी मूत्राशय या फिर मूत्रमार्ग। तो सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन डी, वृक्क मूत्रवाहिनी मूत्राशय और उसके बाद मूत्रमार्ग। स्तनपाइयों में स्वेद ग्रंथियां मूलतः संबंधित है ताप नियमन से, यौन आकर्षण से, नाइट्रोजन अपशिष्ट के उत्सर्जन से या फिर अतिरिक्त लवणों को निकालने से। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, ताप नियमन से। अगला प्रश्न देखेंगे, दो गैमेट के विलय से एक कोशिका संरचना का निर्माण होता है, उसे क्या कहते हैं? जाइगोट, केस्टला, ब्लास्टुला या फिर फीट्स। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, जाइगोट। अधिकांश विषाक्त पदार्थों की विषाक्तता दूर करने की प्रक्रिया शरीर के किस अंग में होती है? गुर्दा या फिर अमाशय, फेफड़ा या फिर लीवर। तो इसका सही उत्तर होने वाला है ऑप्शन डी, लीवर में होती है। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में कौन सा शारीरिक अंग श्वसन क्रिया में भाग नहीं लेता? श्वसनी, श्वसन नली, डायफ्राम, बोमन संपुट सॉरी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, बोमन संपुट। मस्तिष्क जिम्मेदार है सोचने के लिए, शरीर के संतुलन के लिए, हृदय गति नियंत्रण के लिए या फिर उपयुक्त तीनों के लिए। तो सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त तीनों के लिए है, यानी सोचने के लिए भी जिम्मेवार है, मस्तिष्क से ही सोचा जाता है, शरीर के संतुलन के लिए भी और हृदय गति को नियंत्रण करने के लिए मस्तिष्क का कार्य है। महिलाओं में गर्भाशय होता है, कितने गर्भाशय होते हैं महिला में? 1, 2, 3 या फिर 4। तो इजी सा आंसर है ऑप्शन ए, यानी एक ही होता है गर्भाशय। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन बच्चे के जन्म के बाद दूध बनने की प्रक्रिया को उत्तेजित करता है? एस्ट्रोजन, प्रोलैक्टिन, एंड्रोजन या फिर प्रोजेस्टिन। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रोलैक्टिन। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं।